अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉफिट। आज की हमारी इस वीक की जो कवर स्टोरी थी वो थी जी हाई राइज बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी जो करंट सिचुएशन है आज की इकॉनमी में उसको लेके। तो ये स्टोरी मैंने और यूसुफ निज़ामी साहब ने इकट्ठे इस स्टोरी को लिखा है। यूसुफ साहब, लाहौर में अपार्टमेंट्स का जो कल्चर है और हाई राइज बिल्डिंग्स का ये बड़ी तेज़ी से फ़रोग पाता जा रहा है। ये थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए कि ये कब से शुरू हुआ और क्या लाहौर जैसे शहर में ये अपार्टमेंट्स कल्चर, लिविंग कल्चर और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनमें लोगों का मूव होना, क्या ये कोई सक्सेसफुल हो सकेगा फ्यूचर में? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। 2017 में एलडीए ने जो परमिसिबल हाइट की कंडीशन थी ना उसको रिलैक्स किया था। 45 फुट से उसको 80 फुट तक ले गए थे, मतलब कि आप ग्राउंड प्लस 6 या 7 फ्लोर्स कर सकते थे। पहले काम था इससे। सो तब जो अपार्टमेंट्स बनते थे 2017 से पहले, इक्की दुक्की बिल्डिंग्स हैं। एक जो सबसे मशहूर हैं लाहौर के, उन्होंने भी एक जफर अली रोड पे बनाई थी जो सिर्फ 3 स्टोरीज बिल्डिंग थी। आप बहुत हाई राइज नहीं बहुत होती हाई थी। राइज नहीं हो सकती थी। तो जब से हुआ तो फिर लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी, डेवलपर्स ने, और वो फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग के उसके अंदर बिजनेस में उन्होंने कहा कि इसमें घुसते हैं। उस वक्त यानी तक आप ये कह रहे हैं कि ये एलडीए ने जो अप्रूवल दी हाँ जी, उसके बाद से ये उसके बाद डेवलपर्स ने उसके बाद इनिशिएटिव से लिया? जो कन्वेंशनली घरों के डेवलपर्स थे या कमर्शियल प्लाजों के डेवलपर्स थे, उन्होंने कहा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में करते हैं। तो एक तो ये बात थी कि 2017 में जब ये एलडीए ने परमिशन दे दी। दूसरा, इसमें जब लोगों ने फीजिबिलिटी निकाली तो वो भी ठीक थी, उसमें प्रॉफिट भी था। मतलब कि हमारी जो 17 की स्टोरी थी प्रॉफिट की थी, उसके अंदर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी जो निकाला था वो 115% था। है। और इसको बनाने का तरीक़ेकार भी, मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स आए थे उस ज़माने में, उनका यही था कि जी आप कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, ठीक है जी, और उसके बाद आपने कस्टमर्स को जब सेलिंग करनी है तो उनको इस बेसिस पे सेलिंग करनी है कि आप ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर, जितनी भी देर लगती है कंप्लीट करते हुए, उनसे इंस्टॉलमेंट लेंगे, ठीक है। तो जितने आप और उसी पैसे से आप बिल्ड करते जाएंगे। तो उस तरह से आपका डेवलपर्स का लैंड का की एक्विजिशन का पैसा नीचे लगा होता था, बट बाकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो एज इट कम्स इंस्टॉलमेंट आती थी, वो लगती थी। कुछ हैं बड़े ब्रांड, बड़े जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने सारी की सारी 100% खुद बिल्ड करके भी बेचे, ये भी हुआ है। तो एक तो ये दो मेजर और वजह ये जो थी। सर जिन्होंने 100% अपनी इन्वेस्टमेंट की और खुद ही कंस्ट्रक्शन की, ये मेरा ख्याल है 2017 से 19 के दरमियान का शायद। ये 17 से 20-21, मतलब ये समझे। तो ये फिर इसी वजह से दो मेजर वजह हमारे नज़दीक यही थी कि एक जो एलडीए की इजाज़त थी और दूसरी कि इसके अंदर इनको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही थी। पर तीसरी वजह सबसे बड़ी ये भी है कि उसमें जो अर्बन स्प्रॉल जैसे कहते हैं, जो फैलाव है इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ का लाहौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर कर दिए गुलबर्ग ख़ास तौर पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अंडर पासेस, ओवर पास, वो क्या कहते हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स वगैरह सब कुछ कर दिए। तो डेवलपमेंट भी इस लेवल की हुई है पिछले 6-7 साल में कि सबको यही लग रहा था कि जी अब यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरह हो जाएगी कि जगह कम पड़ जाएगी, तो वर्टिकली बिल्ड करते हैं। कराची में तो बड़ी देर से है ये अपार्टमेंट कल्चर, तो 17 ऑनवर्ड्स लग यही रहा था कि यहाँ पे भी, लाहौर में भी अपार्टमेंट का कल्चर जो है शायद आना शुरू हो जाए। और उसमें काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट्स बने भी हैं, डिलीवर भी हुए हैं, बिके भी हैं, लेकिन अब कुछ सूरत हाल चेंज हो गई है। और सर इसमें मैंने भी कुछ सर्वेस किए कुछ प्रोजेक्ट्स को। अब तो जो मतलब जैसे आपने बताया है कि 2017 से लेके 21 तक प्रोजेक्ट्स चलते रहे हैं, अब आके एकदम सूरत हाल ऐसा लगता है जैसे रुक गई है। और उसकी एक जो बड़ी वजह है वो जाहिर है कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अभी आपने सर बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मुकम्मल इन्वेस्टमेंट डेवलपर्स ने कर ली, 100% अपनी इन्वेस्टमेंट से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। तो सर ये बताएं कि ये जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लोगों से बुकिंग ले ली थी, अब जब कंस्ट्रक्शन की कीमत बढ़ गई तो वो इस चीज़ को कैसे इन टारगेट्स को अपने और अपने जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको कैसे मीट करेंगे? देखिए, मेन मसला ही है कि जो कमिट कर दिया आपने पर स्क्वायर फुट रेट, आप अंदाज़ा लगा लें कि 6-7 इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मोरलेस 2021 में एक जितने रेट्स थे। तो ये था कोई 21-22 हज़ार पर स्क्वायर फुट।
के रेट से बेच रहे थे ये। और फिनिश्ड फिनिश मतलब कि तो ये तो कोई 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है वो को बन रहा था कोई, आप समझे, 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, गुलबर्ग में अच्छी बिल्डिंग में, वेल इम्पोर्टेड आपकी फिनिशिंग के साथ वगैरह वगैरह। इतना इससे आप जितना ऊपर जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग के अंदर, बट एवरेज यही था। वो इस वक्त अब मार्केट में है 38,000 पर स्क्वायर फुट, तो ये तो निकल जाता है कोई 75 मिलियन, मतलब कि आप 7 करोड़ 7.5 डबल करोड़ तकरीबन मतलब। तकरीबन डबल हो जाता है, ठीक है, डबल के आसपास। तो और उन्होंने इंस्टॉलमेंट की जो रेट तय किया हुआ है वो अभी 21,000 ही है। तो एक तो इस वजह से आप ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, कितना बढ़ा लेंगे, कस्टमर भाग जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर देगा। दूसरे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अप्रूवल्स वगैरह ली हुई थी सब कुछ, उन्होंने अपनी फीजिबिलिटी जो थी वो बनाई हुई थी पिछले रेट्स के ऊपर, तो उन्होंने तो अपने प्रोजेक्ट से, एक आपकी बात भी हुई थी उनसे, उन्होंने तो अभी शुरू ही नहीं किया। सर बल्कि मैं तो इसमें एक चीज़ ये समझता हूँ कि मार्केट को हमने विज़िट किया है, इस वक्त ये ख़बरें ज़रूर है कि जो इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स में लोगों ने इंस्टॉलमेंट देनी बंद की है, लेकिन अभी तक किसी ने निकल के कोई ऐसी शिकायत नहीं की कि जी जो दी हुई है इंस्टॉलमेंट्स वो तो वहीं पे है ना वहीं जी, पे वो है। तो पैसे लग चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और तो आप सोचें किसी प्रोजेक्ट की डिलीवरी अगर इस साल थी तो काफ़ी हद तक तैयार हो गया होगा ना जी। तो सर ये गुलबर्ग कस्टमर में ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, एक डेवलपर है, लोकल डेवलपर है, वो बता रहे थे कि उनकी सारी बिल्डिंग कंप्लीट है और सिर्फ एक लिफ्ट है जो इंपोर्ट होनी है, जो हो नहीं रही है, जिसकी वजह से वो हाँ डिलीवर होगी। वाकई इस तरह के मसाइल और हैं। इसमें जो हमने जो जो पूरे आर्टिकल में जो मेन जो हमने पॉइंट जो पिक किया ना वो ये है कि घर भी तो बन रहे हैं और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी बन रही हैं या बन रही थी कम से कम। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा रेट से क्यों महंगी हुई हैं, घर इतने रेट से महंगे नहीं हुए, उसकी मेन चीज़ है एक स्टील बहुत ज़्यादा लगता है अपार्टमेंट में। आप समझें कि जो ग्रे स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ना, उसमें अपार्टमेंट बिल्डिंग का 50% कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर है, घर की है कोई 25% जो सरिया यूज़ होना है स्टील हो रहा है इम्पोर्ट, और स्टील के रेट तो पागलपन है जो हुआ है पिछले साल में। ये बिल्कुल ये सब 2-3 सालों में तो 200% बढ़े हैं। स्टील जो है उसकी कीमत जो है बेतहाशा बढ़ी है। 21 में जो था स्टील जो था ₹100 पर kg था, ठीक है जी, मैक्सिमम हो गया होगा 125, ठीक है। पिछले साल एंड में करके आपका ये शूट अप कर गया ₹325, ठीक है, पर kg, और आजकल जो है वो 285 पे है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिमांड कम है। तो आप खुद ही हिसाब लगा रहे हैं कि 2.5-3 गुना जो है आपका स्टील की कॉस्ट बढ़ गई। तो जिसने 50% इस्तेमाल होना है जिस प्रोजेक्ट में, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है सारे के सारे, उनकी ज़्यादा रेट से बढ़ेगी कॉस्ट, ज़ाहिर है। घरों में जिनमें 25% उसकी कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर की, वो उतनी बढ़ेगी, ठीक है जी। एक तो सीधा सीधा ये हो गया कि घर बनाने वालों को कम इनिशियल जो कैपिटल, कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी डिफरेंट हो गया है, कंस्ट्रक्शन वहाँ स्टाइल भी basement डिफरेंट बननी है और कॉलम्स आने हैं। ओवरऑल बिल्कुल फ़र्क स्टाइल है। लेकिन हम क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट को देख रहे हैं, अपार्टमेंट और घर, तो घर उस हिसाब से उस तरह से बढ़े नहीं कीमतें। अब आप ये देख लें कि घर वालों को एडवांटेज क्या है इसके, एक तो ये मेन एडवांटेज हो गया कि जी इस रेट पे जब स्टील जब बढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो हमारी यूजेज ही इतनी कम है अपार्टमेंट वालों से, तो वो प्राइस डिफरेंस वहीं ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। दूसरा ये है कि अगर आप अभी भी कंपैरिजन करें एब्सोल्यूट नंबर में ना, कि जी कितने का है घर, 3 बेडरूम अपार्टमेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं एक 10 मरले का घर, स्क्वायर फुटेज कुछ बाकी चीज़ें डाल डूल के, पार्किंग बुकिंग वगैरह करके जो अपार्टमेंट में मिलती है और घरों में कंपेरेबल है, ठीक है। 10 मतलब के 10 के मतलब साथ कंपेयर किया जा हाँ, सकता है। फेज़ 5 में DHA का सबसे मशहूर फेज़ है, कहा जा सकता है सबसे महंगा भी है एक हद तक। उधर अभी यही घर 5 करोड़ टाइप का है, 10 मरले 10 मरले का, 24,000 पर स्क्वायर फीट, 23,000 पर स्क्वायर फीट, बिल्कुल नया बना हुआ और मैं बना हुआ तकरीबन वाह। रेडी टू मूव इन जिसे कहते हैं, कि जी बस आप चाबी पकड़ी, पैसे दी, और वही अपार्टमेंट जो है वो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो 70-75 का है, वो महंगा है, 7.5 करोड़ का, 2-2.5 करोड़ में महंगा है। 2-2.5 करोड़ महंगा है। तो जो आ रहा है रहने, जो घर ढूंढ रहा है इस वक्त, वो जाहिर है फिर अपार्टमेंट की ऑटोमेटिकली डिमांड जो है कम हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज ये है घर वालों को कि आप जो या तो अपने लिए बना रहे, या कोई डेवलपर है जो घर बना के आगे बेचता है, वो उसने अपने टाइम पे चलना है। उसने अगर 1 साल में प्लान किया था बनाने का और नहीं बन रहा, उससे पैसे कम पड़ रहे हैं, जो भी है, वो रोक देगा। लैंड तो उसके पास ओनरशिप है, सबसे
लैंड की कीमत है ना काफ़ी सारी इसमें घर के अंदर। फिर जब वो कहेगा कि यार फिनिशिंग पे आओ, तो फिनिशिंग रेट उसकी हाथ में, वो अपनी मर्ज़ी की फिटिंग सस्ती वाली लोकल लगा लेगा, नहीं लगाएगा। अपार्टमेंट वालों ने डिलीवरी टाइम भी प्रॉमिस किया हुआ है आगे, और Quality उन्होंने भी और फिनिशिंग क्वालिटी भी आगे प्रॉमिस की हुई है, उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए वो फिर काम ही बंद हो जाता है। जो आपने अपने रिसर्च में देखा होगा कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल नहीं काम हो रहा नहीं उनका। काम हो। अच्छा यूसुफ, मैंने आपसे पहले भी एक इस पे चीज़ पूछी थी कि जो अपार्टमेंट कल्चर है, मतलब जैसे अभी हमने डीएचए में ही एक घर को 10 मरले के घर को कंपेयर किया, एक डीएचए की तो फेज़ 5 में ही वो जो पेंटास्फीयर बना रहे हैं गालिब, या आप बुलवर्क से कंपेयर कर लें, हाँ बट महंगा है। महंगा है। अच्छा लेकिन ये सब लोग जो हैं पहले यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड नहीं था अपार्टमेंट की तरफ मूव करने में। बहुत लग्जरी चीज़ समझी जाती थी कि अच्छा आपके पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने अलग से एक अपार्टमेंट जो है उसको खरीद लिया। अब लोग पर्टिकुलरली रहने के लिए अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब और जो अब मौजूदा सिनेरियो है जिसमें कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ गई और ये प्रोजेक्ट्स रुक गए, तो ये जो ट्रेंड था लोगों का इस तरफ मूव होने का, वो आपको किस हद तक कामयाब होता नजर आता है? देखिए अपार्टमेंट कल्चर तो आ रहा था यहाँ पे, जब ये प्रोजेक्ट सारे के सारे अनाउंस हुए हैं, जो भी वजूहत हैं उनकी, जब सारे कूद पड़े इस मार्केट में, तो डेफिनेटली उस वक्त पे बहुत इंटरेस्ट था, डेवलपर्स का भी था, और आई थिंक रेजिडेंशियल जो बायर्स थे उनका भी था कि यार घरों से के अलावा कोई ऑप्शन तो कम यही अज़ कम लाहौर है। के लोग आप समझते हैं कि इस तरफ सोचना शुरू हो गए थे कि अब एक ख़ास अपार्टमेंट। किस्म के लोग हैं वो। अब देखिए लाहौर में ये इसको अब कराची में तो बहुत देर से कोई नई चीज़ नहीं है, वहाँ पे तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और वहाँ पे मतलब कि बहुत सालों से चल रही है, वहाँ पे कल्चर है बहुत देर से। यहाँ संभव नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लैंड ओनरशिप के ऊपर बड़ा जोर होता है कि जी मेरी मेरी ज़मीन है और मेरा ही छत है, तो वो वाला। अपार्टमेंट में ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्लॉट होता है वो एट दी एंड कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने रिसर्च किए थे, जैसे हाइड पार्क एक है प्रोजेक्ट, उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ इस तरह का करेंगे कि हम एज़ पर जो इन्वेस्टमेंट है बायर्स की, कि जिसने ज़रा महंगा अपार्टमेंट बड़ा वाला लिया उसकी ज़्यादा ओनरशिप होएगी उस लैंड की। अब मुझे नहीं पता वो हुआ या नहीं हुआ। नहीं सर, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी ये जो लैंड रिकॉर्ड एजेंसीज वगैरह है जिनका काम था कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इनमें लोगों की जो ऑनरशिप है उसको किस तरह से हाँ, उनको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है, वो भी अभी तक इस काम की नहीं तरफ नहीं नहीं जा शायद सकी। हुआ। आई थिंक वो और वो ओनरशिप डेवलपर की ही रहती है। डेवलपर की रहती है, हाँ, ज़मीन उसी की तो रहती वो है। फिर थोड़ा यहाँ पे हमारी जो पंजाबी मेंटालिटी, इससे वो लोग थोड़े अप्रीहेंसिव होते हैं कि यार ये तो इतने पैसे भी लगाएंगे और अपने नाम पे ज़मीन भी नहीं होएगी कोई, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट्स बन के बिके, और उसमें अब उस पे 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो है यहाँ पे एक्सपर्ट कम्युनिटी है, वो रहना चाहती है, और ये सारे अपार्टमेंट्स जो है ना ये खुले, ये इनके अनाउंसमेंट भी जो है ना, जो लोकेशन है वो सारे के सारे गुलबर्ग के इर्द गिर्द हैं, जो सबसे तकरीबन सेंट्रल एरिया कह सकते हैं, सबसे पॉश भी कह सकते हैं लाहौर का। बिल्कुल, और जिस तरह लेकिन आपने बताया कि अप्रोच हर तरफ से बड़ी हाँ, और इजी उसको लेकिन है। डेवलपमेंट भी बड़ी हुई है, वो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर वगैरह वगैरह। दूसरी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में मूव बैक कर रही है, वही एक्सपर्ट जो बाहर रह रहे थे या उनके बच्चे वापस आ रहे हैं, इस तरह की चीज़। तीसरी है जिनको अपार्टमेंट कल्चर पसंद है, जो रहे हुए अपार्टमेंट्स में, हो सकता है कोई जॉब करके आया हो दुबई से या कहीं से, वहाँ तो है ही अपार्टमेंट ज़्यादातर, तो उनको सूट ज़्यादा करता हो तो वो भी लोग रहते हैं। और भी वजूहत है, लेकिन ये एक ट्रेंड ज़रूर चला था, लेकिन ये ख़ास एलीट प्रोडक्ट बन गया था ये। इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग वाला कोई चीज़ नहीं थी, ये सारे के सारे महंगी तरीन अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स बन रही थी जो डिलीवर हुई हैं। और उसके अंदर ये भी हुआ कि इतने ज़्यादा लोग कूद पड़े इसके अंदर कि सप्लाई भी बढ़ गई। तो जो 21 तक जो रेट था आपका 21,000 स्क्वायर फीट वगैरह, वो बड़ा कम्पिटिटिव रेट था, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई इकट्ठी आई मार्केट में, सबने इकट्ठे शुरू किया, सबकी ढाई फिर ढाई एक तीन से तीन एक बढ़ साल के का खूबसूरत जगह पे हैं हाँ, और 2.5-3 साल की टाइमलाइन थी, तो 2.5-3 साल में इकट्ठे ही आना था सबने मार्केट में। तो उससे फिर वो शुरू हुआ कि कौन क्या फीचर बेहतर दे रहा है, कौन सा ग्रुप बेहतर पीछे है, ये इस तरह की चीज़ें भी फिर बिल्कुल कंपैरेटिव मार्केट हो गई थी कम्पिटिटिव जब। मार्केट हो गई। उसके बाद ये जब इकोनॉमी के हशर हुए, तो फिर अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बनना थोड़े हल्के कम हो गए, टाइमलाइंस भी मिस होना शुरू हो गई, और लोगों का मेरे ख्याल में इंटरेस्ट भी जो है ना उस तरह से हट गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उससे 2.5 करोड़ कम में या 1.5-2.5 करोड़ कम में आपको घर मिल रहा है फेज़ 5 में,
तो एक वो भी है कि उनकी जो भी सप्लाई है मार्केट में, अब उसकी डिमांड कुछ खास है नहीं। तो जो एक ट्रेंड चल पड़ा था, उस तरफ एक बात निकल पड़ी थी, वो अब शायद थोड़ी डाई डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक कंडीशन हमारी। इनफैक्ट यूसुफ साहब, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे ये जो CBD प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये लाहौर की वर्टिकल ग्रोथ को ही लेके था ये तो कि पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके चले थे ना, स्काईलाइन डेवलप करेंगे और सारा का सारा वो एक हब होएगा बिजनेस का बिल्कुल। वगैरह वगैरह। उनका मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा बल्कि उनकी क्या उन्होंने कंडीशन है। तो ये सब यहाँ तक प्लान किया था कि जो गवर्नमेंट की जो रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं, इनको डिमोलिश करके यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। हाँ। थोड़ी जगह पे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन खैर उनसे तभी तक वो वाला जो खलवा चौक वाला ब्रिज है वो नहीं मुकम्मल हो सका, तो बाकी कंस्ट्रक्शन जो है। हाँ, वो उसमें भी टाइम लग रहा है काफ़ी। अच्छा, तो सर अब इसमें एक चीज़ ये बताइए कि ये जो डेवलपर्स जो इसमें आपने बताया कूद पड़े थे और सबकी देखा देखी भी, और ज़ाहिर है उन्होंने अपना प्रॉफिट लॉस भी देखा होगा, अब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आपको लगता है ये और 1 साल तक डिलीवर लोगों को कर देंगे ऐसी? देखें, अगर तो जेब से पैसे लगा के कर देते हैं फिर तो शायद हो सकता है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे 100% उन्होंने खुद अपनी लगाए पैसे, तैयार किया, कोई सेलिंग नहीं की, और फिर बना के सेलिंग शुरू की। जिस तरह एक हद तक घर भी, जिस तरह जो डेवलपर बनाता है वो 100% पैसे लगाता है और फिर सेलिंग की फिक्र करता है कि अब इसको बेचें, ठीक है, या कम से कम तैयारी के करीब शुरू कर दें सेलिंग। जो लोग इंस्टॉलमेंट पे चल रहे हैं, जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कि जिसमें हमने लिखा हुआ है अभी ऑल इक्विटी नो डेट, कि उधार पे नहीं है, ये लोगों के पैसे ले लेके उनसे फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो वो लोग जो है वो सही असल में वो फंसे हुए हैं ना, उनके पास इस वक्त अपने लगाने को हैं। अनसर्टेनिटी भी है ना कि जी आज हमने लगा दी, तैयार करना शुरू कर दिया, और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं अगले साल स्टील का रेट फिर कोई 400 पे चला गया तो फिर फंस जाएंगे अपने। और अगर रिवर्स हो गया हाँ, इन अब केस तो वो भी भी नुकसान है। देखें, वो भी है। दूसरा, लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देना भी रोकी हुई है कि जी आपने तो प्रॉमिस किया था कि इस साल दे देंगे, अभी आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान ही ख़त्म नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं आप अमाउंट पर। यकीनन कुछ प्रोजेक्ट्स ने, जो हमारी रिसर्च ने बताया, उन्होंने रीनेगोशिएट करने की भी कोशिश की है, उससे तो कस्टमर अनॉय होता है। तो DHA पे किए भी हैं उन्होंने सर? DHA राया में उन्होंने 6,000 पर स्क्वायर फुट का रेट बढ़ाया है, वो जो कि 3 बिल्डिंग्स बन रही हैं राया के साथ। सो अब कुछ लोग बढ़वा लेते हैं, आपको पता है, उनसे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये सारी की अभी इस वक्त जो कंडीशन है और जो इकॉनमी के जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और जो आगे भी ऐसे ही लग रहा है चलनी है थोड़ी देर फोर्सिएबल फ्यूचर में, तो कम से कम ये इंडस्ट्री जो है इसके अंदर, जो आपका सवाल है कि ख़त्म होएंगे ये देंगे या नहीं, मेरा नहीं ख्याल होएंगे, क्योंकि हालात खासे टाइट है। लोग इस 1 साल बाद सड़कों पे निकले कि अपार्टमेंट हाँ, अगर इतने आग गए कि अब तो बस कर दो वाली बात आ गई, तो फिर कुछ ना कुछ शोर तो मचेगा, क्योंकि उनके भी तो नीचे लगे हुए पैसे, इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है लोगों ने। थैंक यू यूसुफ साहब, और आपका बहुत शुक्रिया।